अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने पढ़ा व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स ऑफ प्लांट्स। तो वो है वाटर एंड फूड। जो वाटर है, वाटर जो प्लांट्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, रूट हेयर्स के ज़रिए। और जो फूड है वो प्रिपेयर होता है, तैयार होता है लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हमने ये भी पढ़ा कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़, वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कि जो जाइलम और फ्लोएम हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला, जो फंक्शन ऑफ जाइलम है, the function of xylem is to transport water and minerals absorbed by roots from soil. Whatever is absorbed, जो भी कुछ absorb होता है soil से, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो ये फिनोमिनन है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स, इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट हो गया राइज। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। So, what is xylem? Xylem are mostly dead cells. There are many elements which together constitute the xylem. तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ xylem हैं वो है ट्रैक्ट्स एंड वेसल्स। तो वो क्या है? व्हाट आर दे? दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। Trachete is a tubular structure which has some pore-like structure called pits all over it. जो वेसल्स हैं वो भी ट्यूब-like structures में हैं, उनमें पोर्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये कनेक्ट कैसे होते हैं, ये कंडक्ट वाटर और मिनरल कैसे करते हैं। Tracheids and vessels, they both are used for conduction in case of flowering plants. But in case of non-flowering plants, vessels are not used for conduction. Only tracheids are used in case of non-flowering plants. तो non-flowering plants में vessels इस्तेमाल नहीं होते हैं कंडक्शन के लिए, सिर्फ tracheids वही इस्तेमाल होते हैं non-flowering plants। tracheids जो हैं वो कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स थ्रू देयर पोर्स। So with that, through the pits or pores, one trachete conducted to the other trachete, and that is how it gets conducted. Now, how do the vessels conduct water and minerals? The vessels are placed end to end without cross walls. They will together form a pipe-like structure, and through that water and mineral gets conducted vertically. Tracheids और vessels के अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम पैरेन्काइमा का काम है ये स्टोर करता है फूड। और उसके बाद है जाइलम फाइबर्स। दे आर डेड सेल्स विच आर यूज्ड ओनली फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बट द ओनली कंपोनेंट विच हेल्प्स इन द ascent of sap is tracts and vessels. Now the question is how the ascent of sap occurs. Ascent of sap occurs by the process of diffusion and osmosis. As we know that soil is the place which is enriched with water and minerals, so we have all the water and minerals in the soil. सॉइल से, ज़मीन से ये पानी निकलता है और ये जाता है रूट हेयर्स में। तो ये रूट हेयर्स में कैसे इंटर हो जाता है फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर्स? ये जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन की बात आ गई, तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द रूट हेयर्स हैपन्स थ्रू डिफ्यूजन। तो ये रही मिनरल्स की बात। अब हम वाटर की बात करेंगे। जो पानी है वो कैसे, वो बोलते हैं उसकी मूवमेंट कैसे होती है।
वो होती हैं ऑस्मोसिस के ज़रिए। So what is osmosis? Osmosis, it is the movement of water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through semi-permeable membrane. So the movement of water from soil to root hairs is governed by the process of osmosis. From root hairs, it gets into the xylem vessels of the roots. After that, it will enter into the xylem of stem, and from there it will enter into the xylem of leaf. That means into the leaf veins. How will it go to the leaf? It will go through the vessels and the tracheids. तो अगले वीडियो में हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे,